सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी रामनरेश रावत। सर कहाँ से आए आप? जी मैं जिला ग्वालियर, तहसील भतरवार से, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित तीज त्यौहार जो होते हैं और अन्य जैसे दुर्गा जी की पूजा, 8-9 साल तक सर जी मैंने खूब दुर्गा जी की पूजा की है। देवी को पधारना, फिर पूजन करना। और सर उससे मुझे कुछ आर्थिक या किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, शारीरिक कष्ट भी बढ़े। सर आपने नव दुर्गा की पूजा लगभग 8-9 साल तक की है। अन्य देवी देवताओं की पूजा आप करते थे और ये साधनाएं लगभग हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति करते हैं। तो सर ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे लोग इन साधनाओं को करते हैं और आपने बताया कि इन साधनाओं को करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला? सर ये साधना जो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन सुने तो ये साधना जो हम लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म में बिल्कुल शास्त्रों के विपरीत है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं है कि हमें देवी को ऐसे पधारना है, ये साधना करनी है। ये बिल्कुल भी शास्त्रों के विपरीत साधना कर रहे थे हम लोग। इससे हमें न तो कोई आर्थिक लाभ, ना शारीरिक लाभ। बशर्ते उल्टा ये होता था कि हम देवी की साधना कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या सीखा हमने, केवल गांजा पीना शुरू कर दिया, भांग खाना शुरू कर दिया। इन साधनाओं को करते करते आप नशा करने लग गए? जी सर जी, यही हुआ हमारे साथ। और इसको समाज में एक अच्छी मतलब स्तर का मानते थे। वहाँ पे आते थे पंडे लोग तो बोलते थे ये तो चलता है इसमें फलाना ढकना, तो ये सब होता था सर। सर एक पंडित पूजाएं साधनाएं करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, उसके साथ साथ वो लोग नशा क्यों करते हैं? जी सर, उनको क्या है, बस अपने धंधे से मतलब था कि आज ये लोग करेंगे तो कल हमको भी उनको भी करना था। वो भी करते थे इस नशे को, और केवल अपनी आर्थिक आय के लिए वो हमसे ये सब करा देते। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर सबसे पहले मेरे पिताजी को सांस की बीमारी थी सर। तो उनको एक पास में ही गांव है, तो वहाँ पे घनश्याम बाबूजी करके वो थे, तो वो बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के पास गए थे। तो उनको क्या, पिताजी को सांस की बीमारी थी, तो उन्होंने आके बताया कि आप बरवाला आश्रम एक बार मेरे साथ चलिए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हैं जो इन सब रोगों को लगभग लगभग दूर कर देते हैं, ऐसा सुना है। तो पिताजी पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव पे भी उनको लोग सब लोग भगत जी कह के ही बुलाते थे, मतलब पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो पिताजी ने कहा चलो भाई एक बार देख लेते हैं जाके। तो वो गए, तो पिताजी वहाँ पे सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में गए। तो वहाँ से लौट के जैसे गुरुजी ने आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया पिताजी ने, उसके बाद लौट के आगे भगत जी, तो उनका सांस वगैरह की जो प्रॉब्लम थी तो धीरे धीरे वो कम होती मुझे दिखी। तो मेरी समझ से पहले ये थी कि पिताजी की तबीयत खराब होती थी तो मैं कहीं पर भी मतलब जाता था तो वापस मुझे शाम को घर आना था, क्योंकि पता नहीं कब तबीयत खराब हो जाए, उनके लिए दवा वगैरह लाना पड़ता था। तो उनकी तबीयत में भगत जी आराम मिला तो पिताजी पुस्तक लाए थे ज्ञान गंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे तो नहीं कहा कि बेटा इसको पढ़ लेना। उन्होंने मेरे ऐसे जहाँ पे मैं सोता था पलंग के डोर वगैरह पे, तो वहाँ पे रख दी। मैं क्या शरीर में पूरे बेकार थे, दारू पीना, पुड़िया, सिगरेट, मतलब जो कोई ऐसा बेकार नहीं है जो मुझ में नहीं था। तो पिताजी ने डायरेक्टली मुझसे ये आके नहीं बोला कि बेटा इसको पढ़ लेना या नशा पत्ता छोड़ देना। कई बार भगत जी प्रयास भी किया मैंने इस चीज़ को छोड़ने का, कि कहीं गिरिराज जी वगैरह जाना कि वहाँ पे जाके मेरा ये नशा पत्ता छूट जाए। आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो लौट के इसको वहाँ पे छोड़ के आऊँगा, लेकिन भगत जी ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद जैसे पिताजी ने उस पुस्तक को मेरे वहाँ पर रख दिया तो मैंने उसको पढ़ा। सर जी मैंने वो सृष्टि रचना को पढ़ा तो मेरे दिमाग में ऐसी बात फिट हो गई भगत सर जी की, ये गुरु जी पूरे हैं संत रामपाल जी, इनसे मुझे नाम लेना है। उसके बाद फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन टीवी पर देखना शुरू किया, जिससे मैं प्रभावित होकर सर जी ग्वालियर में नामदान केंद्र है, वहाँ पे मैंने जाके दीक्षा ली। सर पहले जो आपने पूजा साधना की उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर सबसे पहला लाभ तो सर शरीर में जो विकार थे, जो पहले लोग मुझे देखते थे वो अब मुझे पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही है। सर दारू, मुर्गा, अफीम, गांजा, भांग, मतलब टोटली सब मैं करता था सर, ये पूरे अमाल मुझ में थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सर ये विकार तो छूटे ही, साथ में पथरी की प्रॉब्लम आई थी मेरे पेट में। उसके बाद मैंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो 7-8 mm की पथरी उन्होंने बताई।
तो सर उसके बाद फिर इलाज वगैरह थोड़ा बहुत मैंने मेडिकल से कराया, तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुजी आप तो सब दुखों का निवारण करते हैं, तो ये फिर मुझे पथरी क्यों हुई। तो सर जी जैसे मैंने आज प्रार्थना लगाई तो सुबह मेरी पतली उसी पेशाब की नली से बाहर निकल गई। मैंने खुद उसको देखा और महसूस किया, मतलब निकली जब। उसके बाद सर जी अभी लगभग महीने भर पहले की बात है, तो दास अपना ट्रैक्टर लेके खेत पे जा रहा था, बच्चा भी मेरा छोटा वाला साथ में था। तो सर जी ट्रैक्टर रास्ते में पलट गया। इसका मैंने साथ मेरे पास वीडियो भी है, जो कुदरत में परमात्मा ने ही बनवाया था शायद इसी दिन के लिए। तो वो वीडियो बना तो भगत जी ट्रैक्टर पलटा मेरा, और बच्चा और मैं दोनों ट्रैक्टर के नीचे। तो ट्रैक्टर पलटा तो परमात्मा की याद आई भगत जी उस समय, बस संत रामपाल जी महाराज की याद आई। और ना मैं ट्रैक्टर से कूदा ना मेरा बच्चा ट्रैक्टर से कूदा, ट्रैक्टर उल्टा हो गया। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को वहीं से पूछा, बेटा तेरे कहीं लगी तो नहीं है। बोले बेटा मेरे तो कहीं, पापा जी मेरे तो कहीं नहीं लगी, आपको तो नहीं लगी, मेरा बच्चा मुझसे बोला। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, इससे निकलो धीरे धीरे आराम से। तो हम दोनों उसके ट्रैक्टर के नीचे से भगत जी निकल के आए। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये दावा करते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज आप लोगों का नशा छुड़वाने के लिए, अपने अनुयायियों का नशा छुड़वाने के लिए क्या कोई दवाई या जड़ी बूटी देते हैं जिसको लेने के बाद व्यक्ति नशे को त्याग देता है? नहीं सर जी, संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी वगैरह तो नहीं देते हैं। केवल वो शास्त्रों में, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति विधि है, जो हमारी गीता जी प्रमाणित करती हैं, हमारे धर्मशास्त्र प्रमाणित करते हैं, केवल वो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति विधि हमें देते हैं बस। इसके अलावा कोई जड़ी बूटी और जो सही प्रमाणित मंत्र वगैरह हैं जो वो हमको दिए जाते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने लगभग 8-9 साल तक नव दुर्गा की पूजा की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो देव देवताओं की पूजा पंडित लोग करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी महाराज जी उन देव देवताओं की भक्ति करने की एक अलग ही विधि बताते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विधि सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि संत रामपाल जी बिल्कुल जो देवी देवताओं की भक्ति हम करते थे उनका संत रामपाल जी ने तरीका बदल दिया, केवल शास्त्रों के अनुसार वो साधना करा रहे हैं। सर, इतने सैकड़ों वर्षों से जो पूजा विधि चली आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी उसको बदलवा क्यों रहे हैं? सर जी अन्य धर्मगुरु जो हैं वो उन्होंने कभी हमें वेद शास्त्र खोल के नहीं दिखाए हैं, ना हमें ये बताया कभी कि ये पूजा इस शास्त्र में लिखी हुई है जिसके आधार से ये पूजा करा रहे हैं। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों में दिखा दिखा के कि बेटा यहाँ पे ये लिखा है, इस वेद में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, इस तरह से हमें भक्ति बताई है, जिससे सर जी हमें खूब आर्थिक लाभ हुए हैं। जो भक्ति हम पहले अन्य धर्मगुरुओं द्वारा बताई हुई करते थे उससे हमें लाभ तो कुछ नहीं हुआ, केवल शरीर में बेकार और सब तरह से घाटा ही घाटा हुआ है सर। सर, जो लोग आज भी देव देवताओं की पूजा करते हैं और उन पूजाओं को करते करते भी आपकी तरह उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं संदेश देना चाहूँगा सर कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं, या तो हम उस कार्य को सही से करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर उस कार्य को हमको करना नहीं आता और फिर हम उसको करेंगे तो सर उससे हमें घाटा पड़ेगा सीधा। तो हम जो साधना पहले कर रहे हैं वो साधना सही शास्त्रों के अनुसार नहीं है, जिससे हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर हम संत रामपाल जी द्वारा बताई हुई साधना को, जो कि शास्त्रों के अनुकूल है, अगर उससे हम भक्ति करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% प्रमाणित है। अगर वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ चाहते हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज के कईयों चैनलों पर प्रवचन आते हैं, जिसमें नीचे नंबर दिए जाते हैं आश्रम के, वहाँ से आप संपर्क करके किसी भी नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और वहाँ पे जाके नामदान ले सकते हैं। अभी गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन नामदान की व्यवस्था भी की रखी है, जो घर बैठे आपको मिल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।